श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। आत्मा, जिसे किसी भी बाहरी शक्ति से नष्ट नहीं किया जा सकता, शाश्वत और अजर अमर है। शस्त्र, अग्नि या समय भी आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मृत्यु का भय तब होता है जब हम शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन यह शरीर पंच तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ एक वस्त्र मात्र है। आत्मा का असली घर इस भौतिक संसार से परे परमात्मा के साथ है। जीवन में एकमात्र सत्य परिवर्तन है। हर चीज बदलती है, समय, परिस्थितियां, लोग और हमारा भौतिक अस्तित्व। जो आज हमारा है वह कल नहीं रहेगा, और जो कल था वह आज नहीं है। ईश्वर को बाहरी दुनिया में खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे स्वयं इस पूरी सृष्टि में विद्यमान हैं। वे हर घटना के पीछे हैं, और जो भी होता है वह उनकी योजना के अनुसार होता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के गीता सार की वो अमूल्य बातें जो आपको व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त करेंगी और जीवन में सच्ची शांति का मार्ग दिखाएंगी। हम सब अपने जीवन में अनगिनत चिंताओं से घिरे रहते हैं। भविष्य की चिंता, असफलता का डर और जीवन की अनिश्चितता। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इन वचनों को आत्मसात करने से आप जान जाएंगे कि चिंता केवल वर्तमान क्षण को नष्ट करती है। जब आप कर्म पर ध्यान देंगे और फल की चिंता छोड़ देंगे, तब सच्ची शांति आपके जीवन में उतरेगी। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, निर्धन गिरा तो कोई हाल पूछने वाला नहीं, और धनी को यदि कांटा भी चुभ जाए तो लोग 1000 बार पूछते हैं। यह संसार का ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बार कागज का एक टुकड़ा हवा में उड़ते उड़ते पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा। पर्वत ने बड़े प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, भाई यहां कैसे पधारे? कागज ने गर्व से कहा, अपने दम पर। जैसे ही उसने यह कहा, हवा का एक और झोंका आया और उसे उड़ाकर नाली में गिरा दिया, जहां वह गलकर सड़ गया। कागज की यह दशा हमें जीवन का गहरा सत्य सिखाती है। पुण्य की अनुकूल हवा हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है, लेकिन पाप का झोंका हमें रसातल में गिरा देता है। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं होते, ये सब कर्म के अधीन है। कर्म कब कैसी करवट ले ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसीलिए कभी भी परिस्थितियों का घमंड मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कुछ दो तो सोच समझ कर दो, क्योंकि जब असलियत सामने आती है तब पता चलता है कि बहुत से लोग केवल शब्दों से अपने होते हैं। यदि सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना वह सुकून देता है जो दुनिया के रिश्ते और लोग नहीं दे सकते। ये दुनिया एक रंगमंच है और हर इंसान यहां दोहरी भूमिका निभाता है। हर मीठी बात सच नहीं होती। किसी के दिल में क्या चल रहा है ये वही जानता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कई बार वही लोग जो अपने लगते हैं सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। याद रखना, धोखा किसी इंसान से नहीं, हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे हिसाब से व्यवहार करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी उम्मीदें ही सबसे पहले हमें धोखा देती हैं। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन यह दिल को शांति जरूर देती है। जीवन में कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें ऊपर उठाते हैं और कुछ गिराते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो हमें लाभ देते हैं वे दिमाग में रहते हैं, और जो गिराते हैं वे दिल में। पैसा बिस्तर तो दे सकता है, लेकिन नींद नहीं। खाना दे सकता है,
लेकिन भूख नहीं मिटा सकता। अच्छे कपड़े दे सकता है, लेकिन सुंदरता नहीं। सच तो यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं, जैसे हवा, पानी, शांति और हमारी सच्ची हंसी, वही सबसे मूल्यवान होती हैं। कोई भी ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, तब तक जीवन का असली अर्थ नहीं समझ पाते। अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता, बस वह उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। वह इंसान जो गुस्से में रोते रोते सब कुछ बोल देता है, अक्सर सबसे सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है, उतना ही गहरा घाव भी होता है। शीशा और रिश्ता दोनों ही नाजुक होते हैं, लेकिन फर्क इतना है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ता गलतफहमी से। इसलिए जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना मिले वहां रुकने का कोई अर्थ नहीं। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा क्यों ना हो, एक दिन वह तुम्हें तुम्हारी औकात जरूर दिखा देगा। जीवन के आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद हमेशा खुद से करो। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो दूसरों से सहारे की उम्मीद ही क्यों रखनी। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को खोजते हैं, तब यह दुनिया भी आपको खोजने लगती है। जीने का बस एक ही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। यह सच है कि जो लोग आपके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, वे कभी आपकी असली कीमत नहीं समझ पाते। जीवन की इस लड़ाई में हमें अकेले ही लड़ना होता है। ताने देने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन सच्चा सहारा शायद ही कोई बने, जो आपका गुस्सा सहन कर सके और फिर भी आपका साथ दे। वही आपका सच्चा साथी है। कुछ ऐसे काम करो कि तुम्हारे माता पिता गर्व से कहें, हे भगवान, हमें हर जन्म में ऐसी संतान देना। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे पास भी एक दिल है। जिस दिन तुम यह चिंता छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी का असली आनंद शुरू हो जाएगा। उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं, कल वही तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे। कौन, कब, कितना और किसका है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, ईश्वर उनकी मुस्कान कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि आपके प्रति उसका लगाव और विश्वास है। परिवार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और परवाह करना होता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वे लापरवाह हो जाएं। देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि किसी की भावनाओं को समझो और उन्हें सम्मान दो। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगें, तो समझ लो उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर दिल साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने सिखा दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। जब किसी की जरूरत पूरी हो जाती है, तो उसका बात करने का तरीका बदल जाता है। भगवान से जब भी कुछ मांगो, तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। हम तब तक लड़ते हैं जब तक हमें किसी से प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ाई भी खत्म हो जाती है। रिश्ते सबसे निभाओ, लेकिन उम्मीद किसी से मत करो। झूठे लोगों की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे लोगों की बातें कड़वी लगती हैं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, उन्हें गलतफहमी और अहंकार तोड़ देते हैं। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम सबसे मिलते समय मुस्कुरा देते हैं। न इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें त्याग दें, और न इतने मीठे कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता
कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार कोई अंत नहीं, बल्कि खुद को सुधारने का एक मौका होती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन यह भी सच है कि जो हम चाहते हैं वह आसान कभी नहीं होता। खुश रहने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुसार फैसले लो। जो लोग दुनिया को देखकर फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। सूरज की किरणें कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखता नहीं। एक पक्षी ने शिकायत की, हे ईश्वर, मैंने बड़ी मेहनत से घोंसला बनाया था, लेकिन आपने तूफान भेजकर मेरा घर उजाड़ दिया। ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आ गया था जो तुझे नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तू जाग जाए और सुरक्षित उड़ सके। हमारी जिंदगी में भी ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका अर्थ हमें उस वक्त समझ नहीं आता, लेकिन परमात्मा हमें बचाने के लिए कई बार कठिन रास्तों से ले जाते हैं। यदि लगता है कि ईश्वर कष्ट के पास ले आए हैं तो भरोसा रखो, वह कष्ट से पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं होता, दूसरों को कोसने से कोई लाभ नहीं। इसका सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर देना। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो जीवन में सुकून, संयम, सहन शक्ति और प्रेम की ऊर्जा आ जाती है। हमारी पीड़ा कब दूर हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता। अगर ईश्वर तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहो, क्योंकि वह तुम्हें उस चीज से भी अधिक देंगे जितना तुमने मांगा है। लोग मुर्दों को कंधा देना पुण्य मानते हैं, काश वे जिंदा इंसानों को सहारा देना भी पुण्य समझते। मत सोचो कि जिंदगी क्यों कठिन है। जिसने जिंदगी दी है उसने कुछ अच्छा सोचकर ही दी होगी। बीता हुआ कल भले ही कष्टमय हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे हाथों में है। मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता, यह सही मार्गदर्शन नहीं करता। मन से नहीं, बुद्धि से काम लो। मन हमेशा जरूरी कामों को टालता है, लेकिन बुद्धि से काम करने पर वही मन तुम्हारा मित्र बन जाता है। अपने बड़े लक्ष्यों को गुप्त रखो। जिस तरह किसी गुप्त मंत्र की रक्षा की जाती है, वैसे ही अपने लक्ष्यों की रक्षा करो। तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए। लोग अपनी तकलीफों से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। बड़े लक्ष्यों की बातें उन्हीं से करो जो उन्हें संभाल सकें। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए या बड़ा नुकसान हो जाए तो उसे अपने भीतर बचा कर रखो। सहानुभूति पाने के लिए आंसू मत बहाओ। हमेशा याद रखो, भले ही भीतर से कमजोर हो, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाओ। लोग उतना ही समझते हैं जितना तुम उन्हें दिखाते हो। यदि उन्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास धन की कमी है तो वे तुम्हारे व्यवहार से फायदा उठाएंगे। इसलिए आर्थिक स्थिति कमजोर हो तब भी मुस्कुराओ और खुद को सशक्त दिखाओ। रोना छोड़िए, औसत जिंदगी को स्वीकार करना छोड़ दीजिए। अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना छोड़िए, इसकी परवाह मत करें। और कल क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखें, सबसे पहले किसी भी मित्र पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक कार्यों में लिप्त रहते हैं, तो भले ही वे कितने भी करीब क्यों ना हो, वे आज नहीं तो कल आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को बदल नहीं लेते। सच बोलने वाले और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से लाख गुना बेहतर होते हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी है। कौवा चाहे जितना भी जोर से चिल्लाए, कोयल की मधुर आवाज को दबा नहीं सकता। ठीक वैसे ही निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम तो कर सकता है, लेकिन खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझिए। परमात्मा ने आपको खुद में सुधार लाने के लिए अधिक समय दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखिए, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा।
वक्त की आदत बहुत अच्छी होती है, वह जैसा भी हो गुजर ही जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या न रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। किसी के साथ होना ही सबसे कीमती हो जाता है। ऐसा रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा हासिल होता है। जब सुख में हो तो भगवान को मत भूलना, और दुख में हो तो उन पर विश्वास बनाए रखना। जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते, उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संसार में प्रत्येक कार्य मनुष्य के हाथ में होता, तो ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। जहां मनुष्य की कोशिशें खत्म होती हैं, वहीं से ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, ये उसकी मां तय करती है। उसी तरह हमें क्या मिलना है और क्या नहीं, यह परमात्मा तय करता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, लेकिन सच ही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला वक्त बदल देता है। मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन खतरनाक स्वामी। इंसान का जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य लौटकर सामने आता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। खोकर पाने का मजा ही अलग होता है, रो रो कर हंसने का मजा भी अनोखा होता है। हारना जीवन का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीतने का आनंद अलग ही होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतने अच्छे बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। जिंदगी एक बार मिलती है, यह कहना गलत है। मौत सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाएंगे, कोई भी आपको रुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए समर्पण और एकाग्रता जरूरी है। बुद्धि तो हर किसी के पास होती है, लेकिन ईमानदारी या चालाकी से काम करना संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे एक झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक वह बंधी रहती है, बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए अपने प्रियजनों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। कर्म का संदेश यही है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा समय जरूर आएगा जब लोग पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत क्यों किया। यकीन रखो, वह समय आएगा। भगवान कहते हैं, उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं हूं, पर तेरे आसपास हूं। अपनी आंखें बंद कर और दिल से याद कर, मैं तेरा विश्वास हूं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बिना खुद कुछ किए अंत में नष्ट हो जाते हैं। याद रखना, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, कोई वस्तु हो, रिश्ता हो या खुद जिंदगी। अगर पद और पैसा ही तुम्हारी संपत्ति है, तो इसका अंत एक दिन होगा, लेकिन मान सम्मान ही असली पूंजी है जो कभी खत्म नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जो कुछ तुमसे छीन लिया गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य को सब चाहते हैं, लेकिन जब यह परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे सह पाते हैं। ईश्वर का न्याय भले धीमा हो, लेकिन जब होता है तो सही होता है। हे प्रभु, जब मैंने अपने जीवन की किताब खोली तो हर पन्ने पर तेरी कृपा और आशीर्वाद पाया। काले चेहरे से ज्यादा खतरनाक काले मन वाले लोग होते हैं। जो इंसान अपनी आलोचना सुन सकता है, वह संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे सुखी वही होते हैं जो जान चुके हैं कि दूसरों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, अगर कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास करो। सहारे चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक दिन वे छोड़ जाते हैं। खुद को बदलो, मगर दिखावे के लिए नहीं।
बल्कि अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। जिसकी सोच और नीयत साफ होती है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर का खेल बड़ा निराला है। वह लिखता भी वही है और मिटाता भी वही। राह भटके को दिशा भी वही दिखाता है। जिंदगी की कठिन घड़ियों में भले ही वह नजर ना आए, मगर साथ वही रहता है। हाथ में धनुष और वाणी में धार होते हुए भी हम शांत रहते हैं, क्योंकि यह श्री राम के संस्कार हैं। सही वक्त पर भगवान तुम्हें उन लोगों से जरूर मिलवाते हैं जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देते हैं। खराब हालात के बाद भी अगर कोई तुम्हारे साथ खड़ा है तो उसकी इज्जत करना मत भूलो। जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां चुप रह जाना ही बेहतर है। जीवन के हर कार्य में हमारी सीमाएं होती हैं, और जहां हमारी कोशिशें थम जाती हैं, वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। अगर हर काम इंसान कर सकता तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं होता। याद रखें, आपके अच्छे कर्म ही कठिन समय में आपका साथ देंगे। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनकर भी शांत रहता है, वह इस संसार पर विजय प्राप्त कर सकता है। पुरखों की जमीन का महत्व कभी मत भूलो। हो सकता है एक दिन ऐसा आए जब शहर छोड़कर गांव लौटना पड़े, तब एक घर वहां जरूर होना चाहिए। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य जानता है वह कभी अहंकार नहीं करता। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली अस्त्र हैं। मुस्कान से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं, और मौन से कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि औरत का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन सच्चाई यह है कि औरत के बिना घर अधूरा होता है। जिस घर की स्त्री निसंकोच हंसती है, वहां ईश्वर का वास होता है। अगर आपको कुछ मांगना ही है तो महादेव से मांगे। वह आपकी दुआओं को पहले ही जानते हैं। यदि आप दूसरों को धोखा देंगे तो एक दिन धोखे का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ जीते हैं तो हर पल में सुकून पाएंगे। मुश्किलों का सामना करते समय अर्जुन की तरह समर्पण भाव रखें। जब सच्ची भक्ति होती है तो भगवान खुद आपकी दोस्ती में मिल जाते हैं। जो दोस्त हमेशा विनम्रता से आपके साथ रहते हैं, वे कभी कभी इतनी शक्ति रखते हैं कि पल में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्ती के बिना महफिल भी सूनी लगती है। असल में जीवन की खूबसूरती दोस्ती पर निर्भर करती है। जिन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें भगवान जरूर जानते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। जब आप निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं तो आपकी समस्याएं भी स्वतः हल हो जाती हैं। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, वे ऊपर वाले की योजना होती है। कब, कहां और किससे मिलना है, यह सब पहले से तय होता है। घर में बुजुर्गों का होना किसी वरदान से कम नहीं। उनके छोटे छोटे कामों से त्योहारों की तारीखें पता चलती थीं। आजकल उनकी यादें ही हमें जीवन के सही मायने सिखाती हैं। जब भी कुछ कहना हो, दिल खोल कर कहें और रोने में संकोच न करें, क्योंकि ईश्वर सब जानता है। जीवन का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर ही है, इसलिए इस संसार को कुछ अच्छा देकर जाएं। यही जीवन की सच्ची पूंजी है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप खुद पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी ताकत बनती है, लेकिन जब आप दूसरों पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं पर यकीन रखें, क्योंकि दुनिया में आपका सबसे बड़ा साथी आप खुद ही हैं। लोगों को आपकी सही बातें अक्सर याद नहीं रहती, लेकिन आपकी गलतियां हमेशा याद रखी जाती हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं और गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ें। जीवन का अनुभव शेर को भी खामोश रहना सिखा देता है, क्योंकि शिकार करने के लिए दहाड़ने की नहीं, सही वक्त की जरूरत होती है। खामोशी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपका बड़प्पन है। जो सहना जानता है वो कहना भी जानता है। अगर आप अपनी मंजिल पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो किसी भी रुकावट से डरने की जरूरत नहीं। याद रखें, कौवे चाहे जितना टोकें, चील अपनी उड़ान नहीं छोड़ती।
कोई भी समस्या तब तक हमें परेशान करती है जब तक हम उसे सुलझाने की कोशिश नहीं करते। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका हल भी हमारे ही हाथों में है। अगर अकाल अनाज का हो तो इंसान भूख से मर सकता है, लेकिन अगर अकाल संस्कारों का हो तो पूरी मानवता खत्म हो जाती है। इसलिए अपने संस्कारों को बनाए रखें और अगली पीढ़ी को भी यही सिखाएं। हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई खासियत होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों जैसा बनने की कोशिश में अपनी खासियत खो देते हैं। जीवन में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर न रहें। जब आप किसी की छाया में रहते हैं तो अपनी ही परछाई देखना मुश्किल हो जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी महानता का प्रतीक है। जो व्यक्ति सहना जानता है वह जरूरत पड़ने पर कहना भी जानता है। जो लोग आपके लिए खास होते हैं वही अक्सर आपसे मतलब निकालते हैं। जिन पर हम बेशुमार भरोसा करते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं, वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। अगर किसी का संदेश ना आए तो समझ लें कि उसके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी नजरअंदाज करना ही सही होता है, क्योंकि हर कोई आपको समझ नहीं सकता और न ही आप सबको समझा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बिना कुछ किए गलत ठहराए जाते हैं। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आप वह नहीं करते जो लोग आपसे चाहते हैं। इस दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाए अगर लोग दूसरों की बुराई करना छोड़ दें। आजकल का दौर ऐसा है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आते हैं तो वह पुराने रिश्तों की अहमियत भूल जाता है। आंसू चाहे इंसान के हों या जानवर के, ये तभी बहते हैं जब दिल में गहरा दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्तों की कदर होती है वे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते नहीं तोड़ते, लेकिन जिन्हें रिश्तों की कीमत ही नहीं समझ आती वे हर छोटी बात पर दूर हो जाते हैं। बातें कम करो, काम बड़ा करो, क्योंकि आज लोग आपकी बातें नहीं आपके काम देखते हैं। प्रेम और विश्वास ऐसी चीजें हैं जो बन जाएं तो टूटती नहीं, और अगर टूट जाएं तो फिर से बनाई नहीं जा सकती। रिश्ते घमंड की भेंट चढ़ जाते हैं और घमंड हमेशा रिश्तों को खत्म करने की खुराक ढूंढता है। जो इंसान अपने दिल की भावनाओं से लड़ना सीख लेता है वही जिंदगी जीने का सही तरीका जानता है। पहली मोहब्बत अक्सर कामयाब नहीं होती, शायद इसलिए ताकि दूसरी मोहब्बत की कीमत समझ आ सके। दुनिया एक गलती पर भी पराया कर देती है, लेकिन माँ बाप हमारी 1000 गलतियों के बाद भी हमें अपनाते हैं। कभी किसी को अपना सब कुछ मत बना लेना, क्योंकि अगर वह चला गया तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ख्याल रखो उन लोगों का जो बिना किसी मतलब के आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। वक्त आपका है, चाहे तो इसे सोने में बदल लें या फिर सोने में बर्बाद कर दें। वक्त हालात देखकर बदलता है और लोग मौके देखकर। जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे टाल दें, लेकिन जब अच्छा करने का विचार आए तो तुरंत कर डालें। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच कड़वा होता है और झूठ मीठा। दुनिया में मासूमियत को बेवकूफी समझा जाता है, लेकिन याद रखना, अपनी उम्र और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि यह चीजें वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं। माँ बाप की नसीहतें हमेशा बुरी लगती हैं, लेकिन उनकी वसीयत सबसे अच्छी लगती है। जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। हर परिस्थिति में खुद को मजबूत रखो। गिरना आसान है, लेकिन उठने का साहस तुम्हें खुद ही करना होगा। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारी परवाह करेंगे। बस अपनी राह पर बढ़ते रहो। समय सब कुछ सिखा देता है और हर घाव भर जाता है। हर सुबह और रात अपने आप से कुछ सकारात्मक बातों से करें। अपने आप से कहें, मैं एक शक्तिशाली इंसान हूं। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता हूं।
मैं अपने जीवन में खुशी भरता हूं। ऐसी बातें आपके मन को शांत करेंगी और आपको नई ऊर्जा देंगी। जब आप ये सकारात्मक वाक्य जोर से बोलते हैं तो आपके दिमाग का पूरा सिस्टम प्रेरित हो जाता है। यह आपको न केवल मोटिवेशन देता है बल्कि आपके दिन को भी सफल बनाता है। अगर हर सुबह और रात को अपने आप कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मेरी सेहत मजबूत होती जा रही है, मैं योग और अच्छी डाइट से अपने तन और मन को शांत रखता हूं, मैं नेगेटिव विचारों से दूर रहता हूं और मेरे चेहरे पर हमेशा पॉजिटिविटी का तेज रहता है, तो क्या यह आपकी जिंदगी को बदल नहीं देगा? अपने आप से प्यार करना सीखिए और कहिए, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मेरी कमियां हैं लेकिन मैं उन्हें हर दिन सुधारने की कोशिश करता हूं। मैं अपने पास्ट पर पछतावा नहीं करता, मेरा फ्यूचर मेरे हाथ में है और मैं उसे बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा। जब आप अपने भीतर यह यकीन पैदा करेंगे कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं, तो आपके सामने कोई मुश्किल टिक नहीं पाएगी। कहिए कि मैं हर हाल में सफल होकर दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य पर फोकस रखता हूं, मैं दूसरों से तुलना नहीं करता क्योंकि मैं यूनिक हूं। याद रखें, आत्म प्रेम और आत्म सम्मान आपके जीवन की सच्ची ताकत है। क्या बोलते हैं वह मायने रखता है। याद रखें, जो आप अपने बारे में बोलते हैं वह आपके दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप नकारात्मक बातें बोलते हैं तो वह आपकी सोच और जीवन को भी नकारात्मक बना देती है। लेकिन अगर आप अपने बारे में सच्ची और अच्छी बातें बोलेंगे तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ अधिक समय बिताने से आप उसकी आदतें अपना लेते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर अपने समय को दूसरों के साथ बिताएं। याद रखें, कर्म का सिद्धांत बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। कर्म का असली अर्थ है क्रिया या कार्य करना, जिससे अन्य प्रतिक्रियाएं या परिणाम उत्पन्न होते हैं। हमारे अच्छे कर्म हमें अच्छा प्रभाव देते हैं और हमारे बुरे कर्म हमें दुख पहुंचाते हैं। इस प्रकार कर्म का संबंध सिर्फ भौतिक युग से नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों से भी है। संसार में यह माना जाता है कि कर्मों का चक्र चलता है, जिसमें हम जो भी कर्म करते हैं उनका फल हमें भविष्य में मिलता है। यही कारण है कि कार्य और कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी लागू होता है। हम जो सोचते हैं वही हम करते हैं और हमारे द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करता है। शब्दों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हमारे शब्द हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका होते हैं और इन शब्दों से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे विचारों और शब्दों का भी कर्म के सिद्धांत से गहरा संबंध है, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करता है। बहुत बार हम कुछ ऐसा करते हैं जो हम नहीं चाहते, लेकिन वह कार्य हमारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है। यही कारण है कि चाहे हम चाहें या नहीं, वह कार्य किसी न किसी रूप में पूरा हो ही जाता है। जब पूर्व जन्म का चक्र समाप्त होता है तो कुछ लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से दोबारा मत मिलिए जो आपकी कद्र न करता हो। किसी की सलाह से रास्ते तो मिल सकते हैं, लेकिन मंजिल सिर्फ अपनी मेहनत से ही मिलती है। शक्तिशाली होने के बावजूद क्षमा करने वाला और दरिद्र होते हुए भी दान देने वाला व्यक्ति हमेशा भगवान के प्रिय होता है। जो व्यक्ति किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करता है, वह अक्सर अपने दुश्मन को बुला लेता है। यह जीवन 2 दिन का मेला है, जिसमें एक दिन आपको सब कुछ छोड़कर जाना होगा। समझदार व्यक्ति कभी बदला नहीं लेता, क्योंकि उसे यह विश्वास होता है कि भगवान सभी का हिसाब सही समय पर करते हैं। अपने काम को पहले प्राथमिकता दें और उसे पहले पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग अपने काम को छोड़कर दूसरे का काम करते रहते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं।
मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वह अपने हाथों से नहीं कर सकता, और जो कुछ वह मौन रहकर कह सकता है वह शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हैं उन पर समय गंवाना मूर्खता होती है। कभी भी किसी को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन हमें हमेशा प्रयासशील रहना चाहिए। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं और मेरे पर मन लगाते हैं, मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। इसलिए हमें अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। समझदारी, मेहनत और सही कर्मों के साथ जीवन में हर समस्या का समाधान है। सिर्फ यह ध्यान रखें कि जीवन की कठिनाइयों में अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें और खुद से प्यार करते हुए अपने कर्मों को अच्छे से निभाएं। दूसरों को नीचा दिखाने से बेहतर है कि खुद को ऊंचा उठाओ। अगर जीवन में सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखो। मन को काबू में रखने से न केवल सोचने की शक्ति बढ़ती है, बल्कि हमारे कार्यों में सफलता भी सुनिश्चित होती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जिसने अपने मन पर विजय पाली वह दुनिया की बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को वश में नहीं किया तो वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल बातों में अपनापन दिखाते हैं परंतु काम करने से पीछे हटते हैं, उनसे सावधान रहो। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल बाधा बनेंगे। आजकल जमाना अच्छे और ईमानदार लोगों को बेवकूफ समझता है, परंतु सच्चाई यह है कि इंसान को इंसान ही बने रहना चाहिए। यह दुख की बात है कि लोग भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं और भगवान को भी इंसान बनाने पर तुले हुए हैं। बांसुरी ना तो सोने की बनी है और ना ही रत्नों से जड़ी हुई है, फिर भी उसके सुर सबका मन मोह लेते हैं। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति के विचार और कर्म सच्चे और सुंदर होते हैं तो उसे बाहरी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा व्यक्ति भी बांसुरी की तरह भगवान को प्रिय होता है। यदि तुम जीवन में हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो यह दुनिया एक दिन तुम्हें मिटा देगी। जो लोग दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं उन्हें यह संसार कमजोर और मूर्ख समझता है। हम सोचते हैं कि हमारे अपने लोग हैं और हम उन्हें मना लेंगे, परंतु हमेशा ऐसा संभव नहीं होता। इस संसार में परेशानी देने वालों की शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वह भगवान की कृपा से बड़ी नहीं हो सकती। वह शिक्षा जो इंसानियत न सिखाए व्यर्थ है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछने पर भटकने का खतरा होता है, क्योंकि आपकी मंजिल का सही मूल्य आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। जीवन का एक मंत्र याद रखो, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जीत नहीं जाता। यह जीवन है साहब, यह बार बार तुम्हें परीक्षा में डालकर खुद से लड़ना सिखाएगा। अगर तुम्हें किसी बात का बदला लेना है तो अपनी सफलता पर ध्यान दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रतिकार होगा। भले ही तुम कुछ समय के लिए दुनिया से पीछे रह जाओ, लेकिन यदि तैयारी मजबूत है तो तुम कभी भी आगे निकल सकते हो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि यही सच्ची जीत की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, चलने से फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलने से भगवान मिलते हैं। अपनी किस्मत की लकीरें खुद बनाओ, क्योंकि जिंदगी लंबी है, इसे रोकर नहीं हंसकर जीना चाहिए। जीवन की सारी उलझनें हमारी इच्छाओं से पैदा होती हैं। ना किसी को दुख चाहिए और ना ही किसी को कम। इसलिए छोटी सी जिंदगी को हंसते हंसते जियो, सभी दुखों को भुलाकर जियो। केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए भी मुस्कुराओ। जन्म और मृत्यु का समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम कैसे जीते हैं यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन में हर छोटे बड़े व्यक्ति का महत्व है, क्योंकि जहां सुई की जरूरत होती है वहां तलवार काम नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ को देखते हैं, उनके साथ रिश्ते निभाना अपने लिए बोझ बढ़ाने के समान है। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बेहतर है। जीवन किसी के बिना नहीं रुकती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जगह हमेशा खाली रह जाती है, चाहे वक्त कितना भी आगे बढ़ जाए। समय हर घाव को भर देता है, परंतु कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिल की गहराइयों में हमेशा ताजगी से बने रहते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखो और खुद को झुकने मत दो, खासकर उनके सामने जो तुम्हारी कदर नहीं करते। कुछ बातें जानने से दुख होता है और यह ज्ञान कभी कभी पीड़ा का कारण बन जाता है। इसलिए केवल वही जानने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाए। जिंदगी को समझदारी, शांति और हिम्मत के साथ जियो। मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करो, ध्यान लगाओ और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जब मन स्थिर होता है, तब जीवन का रास्ता साफ दिखने लगता है। गम के समय केवल एक उंगली आंसू पोंछने आती है, लेकिन खुशी के समय 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। यही तो जिंदगी का सच है। दुख में कोई नहीं होता और सुख में सभी साथी बन जाते हैं। पहले अपने करियर को संभालो, फिर प्यार करो। आज के दौर में लोग उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनके पास अच्छा भविष्य और अच्छा पैसा होता है। यह सच है कि हम बच्चे नहीं हैं जो किसी की चालाकियों को समझ न सकें। हम सब जानते हैं, बस बोलकर रिश्तों को खराब नहीं करना चाहते। इंसान बड़ा होता है तो अपना बचपन भूल जाता है, शादी होने पर माता पिता को भूलता है, बच्चे होने पर भाई बहन को भूलता है, अमीर होने पर गरीबी को भूल जाता है, और जब वृद्ध होता है तो वही भूली हुई पुरानी बातें याद करके रोता है। पैसे, रंग और रूप का घमंड मत करो। घमंड करने वाला इंसान वक्त की मार से जरूर टूटता है। एक साधारण माला झपते हुए मन भटक जाता है, लेकिन 500 के नोट गिनते समय मन पूरी तरह से एकाग्र रहता है। सोचो, गलती कहां हो रही है। जिंदगी का एक नियम हमेशा याद रखना, लोग धोखा वहीं से खाते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा विश्वास होता है। परेशानियां तो हर किसी के जीवन में हैं, बस कुछ लोग उन्हें छुपाने में माहिर होते हैं। एक मजबूत इच्छा मंजिल तक पहुंचा देती है, जबकि कई इच्छाएं मनुष्य को भटका देती हैं। जीवन में पहचान बड़ी हस्तियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से होनी चाहिए जो हर समय साथ देते हैं। कुछ रिश्तों को तोड़ना जरूरी हो जाता है ताकि खुद को टूटने से बचाया जा सके। अगर तुम्हें किसी को चीख चीख कर अपना दुख बताना पड़े, तो समझ लो वह शख्स तुम्हारा अपना नहीं है। किसी के साथ रोने का सुख किसी के साथ हंसने से कहीं बड़ा होता है। आजकल इंसान तारीखों की तरह बदल रहा है, उसे केवल जरूरतों की परवाह है। इस युग में 80 लाख जीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा है जो धन कमाता है। कोई भी जीव कभी भूखा नहीं मरता, लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता। इंसान सितारों की तरफ तब देखता है जब वह धरती पर कुछ खो देता है। अब तो ऐसा समय आ गया है जब दर्द में भी मुस्कुराते रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि दर्द देखकर लोग सवाल बहुत पूछते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली। वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं, उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं मोहब्बत में। कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी यह दो चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। ये कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है,
लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक। मिले तो दुख, न मिले तो दुख। ये संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे, तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान जितना गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर, यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो, उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं। लोग धन में अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं है, बल्कि वास्तव में अमीर वे होते हैं जिनके पास समय होता है। वक्त बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। आपका विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी आपका इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हो? अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछें। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है, वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है,
और यदि हम हर दिन के हर पल का आनंद लें तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में चाहे जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, ना कि दुनिया तुम्हें। किसी और चीज से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। अपने अंधकार को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहें। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने की प्रतीक्षा न करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान न हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करती थी। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ना मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, पर सच्चे लोग चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी में इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो किसान की तरह, जो मिट्टी से ही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 देते हैं। और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है, और गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है। कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं,
और जो अपनी आत्मा को जानते हैं उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा ना होने दो। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना आप, ना इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है। जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है, वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे घिसोगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो
आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का वक्त के साथ कम होता जाता है, किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो, वह दुख नहीं बेच सकता और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा। जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है। यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, न कि यह कह दे कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों स्थितियों में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब जाने क्यों मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही,
वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आता है। अरे जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता, कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न इज्जत मिलती है न मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर आपके सामने आएगी। नाराज मत होना यह सोचकर कि काम आपका है और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उससे प्यार करो, यह सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने? एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। यह दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है
कि वही सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है। चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते, ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर सिर्फ उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। ये निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलताओं को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ ही समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति या किस्मत तुरंत बदल देगी, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि वक्त ऐसा है, वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों न हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है।
दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है, परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है, पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है, एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख। तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हार मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पर यह नकारात्मक सोच हमें और भी गहरे दुख में डाल देती है। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन की यह स्थिति केवल एक छोटा सा चरण है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए, उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो,
शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर टूट जाता है। छोटा ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर याद रह जाने से बेहतर है कि स्मृति में रहो। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना चाहिए जो छल करते हैं। मनुष्य के अंदर इतना आत्मगौरव होना चाहिए कि लोग उसे गिरा हुआ न समझें। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं होता। जब वह मरता है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा न लग जाए। क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और न ही मृत व्यक्ति के लिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी आपको वहीं जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है। जीवन में हम कभी कभी एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। जीवन तब बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस न करें,
अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हाँ, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं तब समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज अफसोस की बात है कि यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक ही सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधों को लगाते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, समय समय पर जल देते हैं। अगर हम इसे अपने प्रेम के चलते दिन में 6 बार जल दें तो क्या यह और अच्छा विकास करेगा? क्या यह उसके लिए शुभ होगा? कदापि नहीं। उसकी जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि उसकी जड़ों में जो पानी सोखने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि इसे उचित मात्रा में और सही समय पर जल दिया जाए। इसे सूर्य के ताप को भी सहना होगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं, परंतु इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है, जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है, उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है, इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जिसे याद रखना चाहिए। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाएं तो घातक हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं और सबका आत्मा भी मैं ही हूं। संपूर्ण जीवों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। मैं सूर्य की ज्योति हूं। मैं वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और सृष्टि का संपूर्ण स्रोत भी मैं ही हूं। मैं ब्रह्मा हूं, विष्णु हूं और महेश भी हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, सब में मैं ही व्याप्त हूं। अगर कोई व्यक्ति संसार की तमाम चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो वह अज्ञानी है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे तुम्हारी असली कीमत नहीं जानते। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहना, इससे तुम्हें अपने जीवन में बहुत शक्ति मिलेगी। जैसे ठंडा लोहा अधिक मजबूत होता है। जब कोई विपत्ति आती है तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां उसे भीतर से मजबूत भी बना देती है। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, ये सब तुम्हें हर परिस्थिति में संभालेंगे। सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास मन को स्थिर रखते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छाओं में उलझता है, जो शुभ और अशुभ कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है और मुझे अति प्रिय होता है। मुझे प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म करना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी बातों से अधिक उनके कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गुस्से के वक्त थोड़ी देर रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से जीवन बहुत आसान हो जाती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। यदि हम उन बातों और परिस्थितियों की चिंता में उलझे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम समय भी बर्बाद करते हैं
और भविष्य में पछताने के लिए खुद को तैयार करते हैं। हमेशा भलाई करते रहो, जैसे बहता पानी। जिस तरह बहते पानी में कचरा अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही आपकी अच्छाइयां आपके जीवन से नकारात्मकता को बहा देंगी। दूसरों के काम आना जीवन का असली मकसद है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर परिस्थिति में तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। जीवन में ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। पैर की चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। सुख और दुख जीवन के हिस्से हैं। इनके बिना इंसान यह नहीं समझ सकता कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, पर तैरना न आने से डूबने का खतरा होता है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। हालातों से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे कठिन हालात ही हमें जीवन में सफल बनाते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि हमारे अधिकतर दुख हमारी भावनाओं में बहने के कारण ही आते हैं। काबिल लोग न तो किसी से दबते हैं, न किसी को दबाते हैं। उन्हें भी जवाब देना आता है, पर वे सोचते हैं कीचड़ में पत्थर कौन फेंके। इसी समझ के साथ वे चुप रह जाते हैं। प्रेम और मोह में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। प्रेम एक ऐसा एहसास है जो दिल को सुकून देता है, आत्मा को शांति और संतोष से भर देता है, जबकि मोह हमें बांधता है, हमसे हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमारे मन में अशांति भर देता है। मोह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुशी किसी और के होने पर निर्भर है, लेकिन प्रेम हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी खुशी हमारी आत्मा के भीतर ही है। जिसे मोह कहते हैं, वो किसी की जरूरत को पूरा करने की इच्छा होती है। इसमें शर्तें और अपेक्षाएं होती हैं। मोह में हम सोचते हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम्हें मेरे अनुसार चलना चाहिए। यह बंधन और अधिकार की भावना से भरा होता है। मोह से मन कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि यह सदैव कुछ और पाने की चाहत में रहता है। मोह हमारी स्वार्थी इच्छाओं से जन्म लेता है। इसके विपरीत प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। प्रेम कहता है, मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। यह भावना स्वार्थ से परे होती है। प्रेम में हमें किसी से कुछ लेने की लालसा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें देने में खुशी पाते हैं। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती। यह शुद्ध और निस्वार्थ होता है। प्रेम हमें आजाद करता है। यह हमारे भीतर की शांति और आनंद को बढ़ाता है।